गौरव जी, इन तस्वीरों पर आपका भी जवाब और साथ ही एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। 2019 के चुनाव में ये सच है कि 282 सीटें आपकी आई और सिर्फ 44 पर कांग्रेस पार्टी अटक गई, लेकिन वोट शेयर अगर हम देखें तो 38% के आसपास आपका और 19.49 20% के पास आसपास कांग्रेस पार्टी का। 22 करोड़ से ज्यादा वोटें आपको मिली हैं, तो वहीं 11 करोड़ जो कि पिछली बार से जंप था, 11 करोड़ से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को 2019 में मिली, जो कि पहले से जंप है 2014 से। ये क्या दर्शाता है? क्या इस तरह की मेहनत अगर वो करें तो 11,000 से उसको और ऊपर नहीं पहुंचा सकते हैं? गौरव जी, दोनों सवालों पर आपका जवाब। देखिए, मैंने सुना और आपकी रिपोर्ट में कहा गया कि सफल यात्रा एक है और यह भी कहा गया कि राहुल गांधी जी की छवि बदल रही है। ये एक धारणा मीडिया में बहुत बड़ा वर्ग है जो बताने की प्रयास कर रहा है। मैं इतना ही कहूंगा, जब प्रोडक्ट डिफेक्टिव होता है ना अंजना जी, चाहे मीडिया पूरी जान लगा ले, चाहे पार्टी वाले रीलॉन्च कर ले, ये रॉकेट उड़ने वाला नहीं है। और ये क्यों नहीं उड़ने वाला है, मैं आपको कुछ तथ्यों के साथ बताता हूं। रोहन जी बोल लेने दीजिए। रोहन जी, मैं आपसे जवाब लूंगा। अंजना जी प्लीज, रोहन जी प्लीज, बीच में नहीं, उनको फिनिश करने दीजिए। आपको इसके बाद आप ही बोलिएगा, उनको पूरा कर लेंगे। देखिए, मैं कुछ तथ्यों के साथ बात करूंगा और सबसे पहले क्योंकि कहा गया कि गौरव भाटिया की नौकरी, तो यही फर्क है सोच में। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता अपनी जान न्यौछावर कर देगा क्योंकि उसको नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी में भरोसा है, अपनी विचारधारा में है। इनके यहाँ दिहाड़ी वाले प्रवक्ता लाते हैं, उनको एक कागज देते हैं, बताते हैं 11 रुपए मिल जाएंगे और नौकरी की बात करते हैं। राहुल गांधी को कोई चपरासी की नौकरी ना दे, आपने अध्यक्ष बना दिया, उपाध्यक्ष बना दिया। इसलिए इस तरह की टिप्पणियां मत, इस तरह की टिप्पणियां मत करा अपनी मेहनत का खाता है, अपमान मत कीजिए। आपको क्यों मजबूरी हो रही है? 2-2 रुपए लेके ट्वीट करने वाले लोगों को शांत करा दीजिए। किसी के भी नेता के बारे में इस तरह के शब्दों की जरूरत क्या है इस्तेमाल करने की? बताइए कि उन्हें आपको अच्छा लगेगा क्या? यही इनकी हकीकत है। एक सेकंड, मिस्टर गुप्ता प्लीज, आवाज नीचे कीजिए। मिस्टर गुप्ता प्लीज, एक मिनट अंजना जी। गौरव जी, किसे क्या नौकरी मिलेगी, कौन क्या कर रहा है, उसकी क्षमता पर अगर मर्यादित भाषा में भी आप टिप्पणी करेंगे तो आप अपना पॉइंट बना पाएंगे। एक मिनट। हाँ, अच्छा बोलिए। और जब आपकी महागठबंधन की चर्चा में वो बता रहे थे भाजपा के प्रवक्ता की नौकरी ले लेंगे दूसरे यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषक, मैंने आपको तो वो चर्चा सही चल रही थी, वो आपने सुना नहीं था अंजना जी। प्लीज रोहन जी बीच में नहीं, रोहन जी बीच में नहीं, रोहन जी प्लीज बीच में नहीं। गौरव जी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद। तो अंजना जी बराबर सुना करिए, अच्छा रहेगा। हम लोगों को जरूर मर्यादा का पाठ दिया करिए, लेकिन जब ये कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं ना, इनको भी मर्यादा बताया करिए। अब तथ्यों पे कुछ बात हो जाए। देखिए, विरोधाभास, कंफ्यूज्ड गांधी, राहुल गांधी को ऐसे ही नहीं बुलाया जाता है। आपको मालूम है, महंगाई पे कहते हैं बहुत बड़ा मुद्दा है देश में। हिमाचल प्रदेश की, प्लीज अंजना जी ये गलत है। अरे रोहन जी क्यों बोल रहे हैं आप? अनएक्सेप्टेबल है। आवाज नीचे कर दीजिए प्लीज। अनएक्सेप्टेबल है। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला मिस्टर गुप्ता, मुझे आवाज नीचे करनी पड़ेगी। बात पूरी कीजिए, टॉपिक पे आए थे आप, महंगाई और बेरोजगारी। हाँ, धन्यवाद। मैं बता रहा हूं क्यों कंफ्यूज्ड गांधी बुलाया जाता है राहुल गांधी को। आप बताइए क्या मुद्दे उठा रहे हैं। पहली बात, इन्होंने कहा भारत जोड़ेंगे। मैंने बता दिया भारत अखंड है और रहेगा, और राहुल गांधी तो सबसे ज्यादा नफरत फैलाते हैं। दूसरी बात ये कहते महंगाई, पूछिएगा हिमाचल प्रदेश में 1 महीना नहीं हुआ सरकार आए, इन्होंने क्या किया, वैट बढ़ा दिया 3 रुपए डीजल पे। क्यों बढ़ाया है? इससे महंगाई कम हो जाएगी। दूसरा विरोधाभास, ये कहते हैं बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। हाथ में कल का CMIE डेटा है, राजस्थान में बेरोजगारी दर है 28.5, झारखंड में है 18%। कांग्रेस की सरकारें हैं तो बेरोजगारी तो सबसे ज्यादा यहां है। तीसरी बात, अपनी ही तस्वीर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लगवा के बोलते हैं तपस्वी। अब बताइए, ऐसा तपस्वी आपने कहीं देखा है जो चुनावी हिंदू भी हो और ढोंगी हिंदू भी हो? ये तपस्वी के गुण देखिए आप अंजना जी। पहली बात, भ्रष्टाचार के आरोप पे ये बेल पे बाहर है तपस्वी। ये ऐसा तपस्वी है जो वंशवाद की उपज है। ये ऐसा तपस्वी है जो तपस्या ऐसी करता है कि पार्लियामेंट जाना होता है लेकिन इसकी अटेंडेंस 22 के विंटर सेशन में 0 है, मॉनसून सेशन 20 के 0 है, बजट सेशन में 52% है,
और आप बताइए, वेतन पूरा लेता है जनता की कमाई का? वेतन अगर पूरा लेता है तो अटेंडेंस पूरी क्यों नहीं है? क्या ये सवाल नहीं है? ये तपस्वी हैं, समझ रहे हैं आप? चौथी बात मैं ये कहूंगा, देखिए ये हमारी गलती नहीं है कि पूरा जो विपक्ष है वो राहुल गांधी को अपना लीडर नहीं मानता है। जिस यात्रा को आप सफल बता रही हैं उसमें हुआ क्या है, मैं आपको आंकड़े देता हूं। गुजरात में 17 सीटें केवल आई हैं यात्रा के दौरान और जमानत जब्त हुई है 44 जगह पे। एमसीडी के चुनाव में 9 सीटें आई केवल कांग्रेस पार्टी की, जमानत जब्त हुई 188 सीटों पे। और गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए, 8 एमएलए गोवा के छोड़ के चले गए, उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए जब यात्रा उत्तर प्रदेश से जा रही थी। इसको अगर आप सफल यात्रा कहते हैं तो वाकई सफल है ये, मैं इस पे कोई बहस नहीं करना चाहता। और एक बात मैं अंत करके कहूंगा, देखिए नरेंद्र मोदी जी तपस्या क्या होती है वो बताते हैं। पीएम केयर फंड देश की जनता के लिए डोनेशन दिया। जब जवानों की बात आती है, नरेंद्र मोदी जी ने आर्मी के लिए डोनेशन दिया और भव्य राम मंदिर के लिए डोनेशन दिया। मैं पूछना चाहता हूं, 15 करोड़ की संपत्ति है राहुल गांधी के हलफनामे में। अगर पीएम केयर के लिए, किसी शहीद के लिए या भव्य राम मंदिर के लिए 1 रुपया दिया हो इस गांधी परिवार ने जो भ्रष्टाचार करके देश को लूटता है, तो बता दीजिएगा।